अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का व्लॉग है हमारा इलेक्शन 2024 के हवाले से। और व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। चलो जी, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अच्छा, पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को होंगे। इस हवाले से हम सब की कौमी जिम्मेदारी भी है। हम सब पर फर्ज है इस कौमी जिम्मेदारी को खुशूसलूबी से सरअंजाम दें। अब सबका एक वोट एक राइट भी है। हम सबका वोट अपने अपनी पसंदीदा जमातों को वोट कास्ट करने का हमें हक देता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हिदायत है। अच्छा, अगर इस हवाले से अगर वोट आप डालते हुए अगर आप कुछ मिस्टेक करते हैं तो पोलिंग बूथ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर होता है और उसके पास इख्तियारात है कि वो आपका वोट रिजेक्ट कर सकता है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से कुछ हिदायत जारी की हैं, तो उसके बारे में आपको बताते हैं कि कैसे आप अपना कीमती वोट कास्ट करके अपने उम्मीदवार को कामयाब करा सकते हैं। और जो भी इसमें कमियां खुताइयाँ हैं, जो आप गलती करते हैं जिसकी वजह से आपका वोट रिजेक्ट हो सकता है, तो उससे आप कैसे बच सकते हैं। और वोट रिजेक्ट होने से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कुछ हिदायत दी हैं जिससे आप अपना वोट ज़ाया होने से बचा सकें और अपने वोट अपने उम्मीदवार को देकर उसे बासानी कामयाब करवा सकते हैं। और आप सबको पता होगा कि आपका एक वोट बहुत कीमती है और आपको ये भी मालूम होगा कि आपका पोलिंग स्टेशन कौन सा है। अगर आपको नहीं पता तो 8300 पर अपना शनाख्ती कार्ड बिना फीस दिए SMS कर दें। इलेक्शन कमीशन की तरफ से आपको एक SMS मसूल होगा जिससे आपके पोलिंग स्टेशन की तफसीलात मसूल होंगी, जिनमें आपका पोलिंग स्टेशन का नाम, सिलसिला नंबर और लोकेशन होंगी। और पोलिंग स्टेशन के बाहर तमाम पार्टीज़ के पोलिंग कैंप्स भी लगे होते हैं। अच्छा, ऐसे होता है कि कुछ लोगों को पता कि यार मैंने अगर किसी को वोट देना तो वो कोशिश करता है कि अपने ही पोलिंग बूथ पे जाए, तो ये ज़रूरी नहीं होता। वोट लिस्ट सबके पास ही, तकरीबन जितने भी उम्मीदवारों की पार्टियाँ होती हैं सबके पास ही अपना पोलिंग लिस्ट होती है जिसमें सबके नाम होते हैं। तो आप किसी भी पोलिंग स्टेशन के बाहर जो बूथ लगे हुए हैं किसी भी पार्टीज़ के, तो आप उनसे अपना पोलिंग के हवाले से जो पर्ची है तो वो आप बनवा सकते हैं। अच्छी तरह से पर आप अपने दोस्तों को और अपने फैमिली मेम्बर के इनके शनाख्ती कार्ड भेजकर आप इनका भी जो पोलिंग स्टेशन है, सिलसिला नंबर है, शुमारियाती कोड वगैरह जो होते हैं वो आप इनको बासानी देख सकते हैं और अपनी पर्ची खुद बना सकते हैं। नहीं तो कोई भी पोलिंग स्टेशन पर किसी पे भी जाकर आप यानी कि वो बनवा सकते हैं। अच्छा, जो पर्ची आप है ना पोलिंग बूथ के बाहर जो कैंप्स लगे होते हैं उधर से बनवाएंगे ना, तो वो एक पर्ची आपको बना देंगे। पर्ची पर लिखा शुमारियाती कोड और सिलसिला नंबर लिखा होगा। आप पोलिंग स्टेशन पर जाकर पोलिंग अमले को वो पर्ची देंगे तो इनको आपका नाम और सिलसिला नंबर ढूंढने में आसानी होगी। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपके पास असल शनाख्ती कार्ड का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास असल शनाख्ती कार्ड नहीं है, रंगीन कापी जैसे हमारे लोग अक्सर बनवा कर रंगीन कापी अपने पास रख लेते हैं, तो असल शनाख्ती कार्ड घर रखा रहता है, तो जब आप जाएंगे तो आपका वोट कास्ट नहीं होगा। आपके पास असल शनाख्ती कार्ड का होना ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो हमारा पासपोर्ट होता है तो पासपोर्ट के ऊपर भी शनाख्ती कार्ड की मुकम्मल डिटेल होती है, लेकिन आपको बता दें कि पासपोर्ट से आप वोट कास्ट नहीं कर सकते, मगर आपके पास शनाख्ती कार्ड का असल का होना यानी कि ज़रूरी है, चाहे इसकी मियाद ही ख़त्म क्यों ना हो। बाद लोगों को ये लगता है कि यार हमारे शनाख्ती कार्ड की मियाद ख़त्म हो रही है तो हम वोट कास्ट नहीं कर सकते। तो जिस लोगों की मियाद ख़त्म हो रही है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप नया शनाख्ती कार्ड बनवाएं। इलेक्शन के हवाले से कुछ हिदायतें हैं इलेक्शन कमीशन की, तो उसमें यानी कि आप जिस शनाख्ती कार्ड का अगर मियाद ख़त्म हो रही है, एक्सपायर हो चुका है, तो आप वो ले जाके असल प्रिजाइडिंग ऑफिसर को देंगे तो वो आपका वोट कास्ट करवा देगा। अच्छा जी, ये वोट डालने का जो आगे का तरीक़ाकार है इसके बारे में आपको मैं मुकम्मल तफसील से समझाता हूँ, जिसको समझने के बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप आराम से अपना वोट कास्ट करके अपने उम्मीदवार को जितवा सकते हैं। मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा कि आपका एक वोट बहुत कीमती है और इसी से एक एक वो कहते हैं ना कि एक एक कतरा बन के दरिया बनता है। तो अब तरीक़ाकार बताने लगा हूँ, तो देखें ऐसे करना आपने सबसे पहले। अच्छा, आपको पोलिंग ऑफिसर के पास जाना है, वो आपसे आपका असल शनाख्ती कार्ड तलब करेगा और आपके पास जो पर्ची होगी आपने वो भी उसको दे देनी है। इससे वो आपका नाम वोटिंग लिस्ट में जो उनके पास होती है
वो तलाश करेगा और तलाश करने के बाद ज़ोर से आपका नाम पुकारेगा, ताकि दूसरी पार्टीज़ के जो लोग बैठे हैं और बाकी जो पोलिंग अमला है उनको पता चलेगा कि यार फलाना बंदा आया हुआ है, तो इसने अपना वोट कास्ट करना है, तो वह उनके पास जो लिस्ट होगी उसमें से आपका नाम वो कट कर देगा, लकीर लगा देगा। इसके बाद पोलिंग ऑफिसर आपके शनाख्ती कार्ड की तस्दीक करेगा, आपकी जो तस्वीर है शनाख्ती कार्ड पर वो आपसे मैच करेगा। इसके बाद वो आपको भेज देगा असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास। यह बात आपको ध्यान में रखें, हर पोलिंग स्टेशन पे 2 असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, एक सूबाई असम्बली के लिए और एक कौमी असम्बली के लिए। जो ग्रीन पर्ची आपको देगा वो सूबाई असम्बली के लिए होगा। अच्छा, ग्रीन पर्ची जो होती है ना वो कौमी असम्बली का निशान होता है, जिसके लिए हम MNA साहब जो होते हैं उनको वोट देते हैं, और जो सफ़ेद पर्ची होती है वो होती है सूबाई असम्बली की, और उसके लिए हम आपको बताते हैं कि MPA के लिए वो पर्ची जारी होती है। आपने अगर MNA को वोट देना है तो आप ग्रीन पर्ची पे मोहर लगाएंगे, अगर आपने MPA को वोट देना है तो आप सूबाई असम्बली का जो सफ़ेद पर्ची होगी उसके ऊपर मोहर लगाएंगे। जब आप असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जाएंगे तो वो काउंटर फाइल पर आपका निशान जो अंगूठे का निशान है वो देगा। अगर आप मर्द हैं तो वो आपका लेफ्ट, जिसे हम खब्बा कहते हैं, लेफ्ट थंब का निशान वो काउंटर फाइल पे लगवाएगा। अगर औरत है तो औरत के लिए राइट थंब का निशान वो उस पर काउंटर फाइल पे लगाएगा। उसके बाद वो जो आपकी जो नाखून है उसके ऊपर एक स्याही होती है, अनमिट स्याही, जो जल्दी से मिटती नहीं है, वो ऐसे क्रॉस करके आपके उंगली पे निशान लगा देगा। इसके बाद वो आपको है ना 9 खानों वाली एक मोहर आपको मुहैया करेगा, और उधर की मेज़ के ऊपर स्टैम्प पैड रखी होती, आप स्टैम्प पैड से उस मोहर को स्याही लगाएं। स्याही लगाने के बाद वो आपको जगह बता देंगे, साथ आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि इस जगह पे जाके आपने मोहर लगानी है, तो आप उधर जाए। अच्छा, उधर है ना कोई आपके अलावा कोई शख्स दूसरा, ना ही तो पोलिंग अमले से और ना ही जो सियासी जमातों के जो पोलिंग एजेंट होते हैं वो आपको कर सकते हैं। उधर आप अकेले होंगे, आपने अपनी मर्जी से, अपने ज़मीर की आवाज़ से, आपने जिस यूनियन के पार्टी के उम्मीदवार को आप वोट देना चाहते हैं आप उधर से उसको वोट देंगे। एक चीज़ वो जहन में रखना, और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस टाइम आप काउंटर फाइल पे थंब लगाते हैं ना, तो वो आपके जो निशान है, जो अंगूठा है सजा या उस पे, उसके ऊपर यानी कि स्याही लगी होती है। अगर आपकी वो स्याही आपकी बैलेट जो पर्ची है उसके ऊपर अगर उस निशान आपका अंगूठे का आ जाएगा तो आपका वोट मुस्तरद हो जाएगा। ठीक हो गया जी। आपने कोशिश करनी है, अगर आपने लेफ्ट थंब लगाया है तो आपने पर्ची राइट थंब यानी कि हेड है जो अपना उसके अंदर आपने रखनी है। अगर जो औरत है उसने यानी कि राइट थंब लगाया है तो उसको चाहिए कि वो लेफ्ट थंब में वो पर्ची रखे। और आपको मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि आपकी पर्ची पे जो अंगूठे का जो निशान है वो उसकी स्याही बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, उसको आपने इस हाथ से अगर थंब यानी कि अंगूठा लगाया है तो आपने इस हाथ से लेके जाना है, तो अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद आपने वो पर्चियाँ देखनी है, उसमें मुख्तलिफ खाने होंगे, उम्मीदवारों के निशानात होंगे। आपने जो मोहर है वो इस हिसाब से लगानी है कि वो किसी खाने से यानी कि बाहर भी ना जाए, और दूसरा आपके उम्मीदवार के साथ या ऊपर नीचे साइड पे जो भी है उधर वो किसी दूसरे के साथ टच ना हो। ठीक हो गया जी। फिर आपने उसको जो दोनों यानी कि पर्चियों पे मोहर लगा लेनी है। उसके बाद आपने उनको फोल्ड इस हिसाब से करना है कि वो स्याही दूसरे पे यानी कि ना लगे। ठीक है, आपने उसको थोड़ा सा पुश कर लेना, अगर पुश नहीं होता तो उसको इस हिसाब से यानी कि आपने फोल्ड करना है कि वो किसी दूसरे के निशान के साथ वो स्याही टच ना हो। अच्छा जी, उसके बाद आपने ऐसे करना है कि जो आपकी सफ़ेद पर्ची है उधर बॉक्स पड़े होंगे दो, एक ग्रीन कलर का होगा जो MNA के लिए होगा और एक वाइट कलर का होगा जो MPA के लिए होगा। तो आपने जो सफ़ेद पर्ची है अपनी सफ़ेद वाले बॉक्स में डालनी है, और जो ग्रीन पर्ची है वो आपने ग्रीन वाले में डालनी है। उधर से डालने के बाद अगर आप वो मोहर उनको वापस नहीं करेंगे तो बाद में आने वाले जो लोग हैं वोट कास्ट करने में उनको मुश्किलात होगी, ये लोगों के लिए भी मुश्किलात पैदा होंगी और पोलिंग जो अमला है उनके लिए भी मुश्किल का बायस बनेगी। तो कोशिश करें कि मोहर अपनी जेब में या किसी चीज़ में न डालें, जैसी मोहर लगाएं वापस आके उनको दें। ठीक हो गया जी। और उम्मीद है ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मेरे फिर आखिर फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाली वीडियो देखने के लिए आइकन पे क्लिक करें, नोटिफिकेशन ऑल करें, जिससे मेरी सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकेंगी। और
इस व्लॉग का यही एंड करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अच्छी मैं अब आपसे इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।